अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ा रसूलुल करीम। नहनु इला ज़ालिका शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। बरादरान तरीक़त, सरज़मीन नागपुर के तमाम जो मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर, उनका मैं और जो हमारे सरपरस्त हमारे खुद्दाम ट्रस्ट के लोग, जिनकी वजह से इस नाचीज हकीर फ़कीर को बारगाहे शहंशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत सैयद ताजुद्दीन मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। मैं इन सभी हजरात जो मेरे, जैसा कि ये अदब का मुकाम है, अभी जैसा हमारे आबिद ताजी साहब ने भी फरमाया और अभी जो बुजुर्ग यहाँ पर माइक पर अल्लामा इकबाल के अशार बयान कर रहे थे और जो आजिज़ी इंकिसारी की बात कर रहे थे, तो नाचीज हकीर फ़कीर को ये लोग जो पीछे बैठे, इनको पीट करके बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बुजुर्गा जो पीछे बैठे हुए हैं, खुद्दामीन है, सज्जादगान है, बहुत जरा तमाम औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, उनको पीट करके बैठना भी गवारा नहीं। ये तसव्वुफ का, इल्म इरफान का ये तरीका है। और जैसा कि नाचीज हकीर फ़कीर की बड़ी ख्वाहिश थी और यहाँ हाजिरी देने की, और अक्सर नागपुर आना जाना होता था। आपको एक अंदर की बात बता देता, आप बड़े दिलचस्प आदमी लग रहे हैं। आपने जो बात की, इस नाचीर हकीर फ़कीर का आपने जो तारुफ कराया है, मैं उस काबिल तो नहीं हूं। हकीर फ़कीर है, आना सकता था, खींच के बुलाया मुझको। इस गुनाहगार का कितना ख्याल रखा है। या बाबा ताजुद्दीन औलिया, ये तुम्हारा एहसान है कि तुम्हारी नजर मुझ पर है। उन्होंने बुला लिए, हम आए नहीं, उनकी मोहब्बत ने खींच लाई। कसम है खुदा की, ये जितने लोग बैठे हैं सबको बाबा ताजुद्दीन ने बुलाए हैं। देखिए, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ में लिखते हैं कि औलिया अल्लाह खासाने खुदा पाक रूहों को अपने तरफ बुलाते हैं। औलिया अल्लाह ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ में लिखा है, औलिया अल्लाह खासाने खुदा पीराने की बार जो होते हैं, पाक रूहों को अपनी तरफ बुलाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और जो बदरुए होती है ना, उनको आने नहीं देते। हम ये समझते कि वो नहीं आते, आबिद ताजी साहब, हम ये समझते कि वो नहीं आते। अरे बाबा, हमारे हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया नहीं आने देते। पाक रूहों के पास पाक रूहें जाती है और हजरत पाक रूहों को अपने पास बुलाते हैं। बेशक हम इनकी मोहब्बत में आए हैं और वो देख रहे हैं। और हमारा तसव्वुफ वालों का, इल्म इरफान वालों का, सूफी लोगों का, औलिया अल्लाह को मानने वाले लोगों का ये अकीदा है, ये अकीदा है हमारा कि इस वक्त यहाँ पर हफ्ते अक़लीम शहंशाह हफ्ते अक़लीम हजरत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा यहाँ पर मौजूद है। ये हमारा अकीदा है। अब आप मानो माने नहीं तो मैं कुरान से साबित करके बताता।
अरे यहाँ मौजूद है, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? अगर जिसको नहीं दिख रहे वो नजर साफ करना पड़ेगी। पाक नजर पाक बास। अभी नाजिर ने जो कुरान पाक की तिलावत की है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहो। तो फिर क्या कहो? अल्लाह ताला वो भी फरमा दे रहा है, क्या कहो? बल अहयाउन, वो जिंदा है ये कहो। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या कहो? कुरान से साबित करना पड़ रहा कि बाबा ताजुद्दीन यहाँ पर मौजूद है। ये जितने लोग बैठे हुए यहाँ पर सब जरा गौर से सुनिए। जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, देखिए शहीद होना या तलवार से कट जाना, हाथ कट जाना, पैर कट जाना, शहीद हो जाना, ये भी शहीद ही है। मगर औलिया अल्लाह खासाने खुदा और पीराने किबार भी जो है तो वो भी शहीद है। वो कैसा? जरा गौर फरमाइए। जब सरकार एक जंग फतह कर चुके, साहेब सरकार एक जंग फतह कर चुके, सहाबा को जमा किया और कहा चलो लौटो अब छोटे जहाज से बड़े जहाज की तरफ। सहाबा परेशान हो गए कि अभी तो इतने सहाबी शहीद हो गए, जंग लड़ लिए, अब कौन सी बड़ी जंग है? इलाज अकबर, छोटा जहाज तो हो गया, अब बड़ा जहाज कौन सा है? तो सरकार ने बुलाए और बुलाकर कहा कि सबसे बड़ा जहाज जो है तुम्हारे नफ्स से जंग है। सुभान अल्लाह। तो ये औलिया अल्लाह खासाने खुदा पीराने किबार जो होते हैं, ये अपने नफ्स से जंग करते हैं। नफ्स से जंग कर करके ये मकाम हासिल होता है। तो उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। मैं अक्सर गांव खेड़ों में भी जाते रहता बयान देने को, छोटे छोटे गांव, खंडाली, गंगा खेड़, इधर उधर कहीं भी जाते रहता तो कुछ भी सवाल पूछते रहते। खादी लोग ऐसा दिखते हैं ना तो मेरे को अच्छा लगता है। ये बड़े बड़े लोग पीछे बैठे, मैं आगे बैठ गया, नाला सज्जादे पीछे बैठे, मैं पीट करके बैठा। वो दिखे तो और ज्यादा सा मटेरियल भारी भारी निकलता। मैं जाते रहता तो वो गांव में कैसे लोग रहते, क्या रहते? बोले खबर में जिंदा रहते। हजरत तुमने तालीम दी है? बोले पैसा, बोले दिमाग तुम्हारा मानता क्या? तुम्हारा जहन अकल में आती क्या बात? घर की बात कर रहे। अरे उसके अंदर ऑक्सीजन जाती क्या? साइंस का स्टूडेंट था। बोले उसमें ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसा जिंदा है? अरे मेरा बच्चे, मेरा अल्लाह मुर्गी के बच्चे को अंडे में जिंदा रख सकता। क्या बात है, क्या बात है। मुर्गी के बच्चे को अंडे में जिंदा रख सकता, ये तो अल्लाह के वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के वली है। अल्लाह फरमाता है युरज़क़ून, और मैं उनको रिज़्क़ भी देता हूं। बेशक मैं उनको रिज़्क़ भी देता हूं। अब वो सवाल पैदा होता कि उनको रिज़्क़ की क्या जरूरत है? काजी साहब, सेक्रेटरी साहब आए थे हमारे, माशाअल्लाह अपनी मुलाकात हुई थी वहां पर। हसन बाप में भी आए थे, बेचारे बहुत अल्लाह वाले। उनको रिज़्क़ की क्या जरूरत है? अरे अल्लाह के पास है, अल्लाह के वली है, फिर उनको रिज़्क़ की क्या जरूरत है? चादर है ना ताजुद्दीन बाबा की, तो अच्छा अच्छा बयान आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उनको रिज़्क़ की क्या जरूरत है? अरे बेवकूफ, उनको रिज़्क़ की जरूरत नहीं है,
अल्लाह ताला उनको तेरे वास्ते रिस्क देता। अगर तू शहंशाह बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में जाए और तू उनसे रिस्क मांगे तो बाबा ताजुद्दीन तुझको अता कर दे। रिस्क की उनको जरूरत नहीं है, हमारे लिए देता है अल्लाह ताला रिस्क। ये तुम्हारी बारगाह में आए कोई तो उनको ये रिस्क अता करो। जरा मांग के तो देखो, जरा उनकी निस्बत से रब को पुकारो, सभी कुछ मिलेगा बनामे मोहम्मद। और दिन रात बट रही है दो आलम में नेमतें, अल्लाह दे रहा है मोहम्मद का हाथ है। और किस पर खुली हकीकत नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस पर खिली हकीकत नूरे मोहम्मदी, जिसकी नजर है जितनी बस उतनी ही बात है, जिसकी समझ है उतनी बस उतनी ही बात है। अल्लाह फरमाता है वो जिंदा है। अच्छा शहीद हो गए, चलो खबर में रख दिए, फिर अल्लाह तो फरमाना उन्हें मुर्दा मत कहो, फिर क्या कहो वो भी बोल दिया। हमसे बात तो नहीं करते, जरा पॉइंट टू बी नोटेड। मेरे को दिख रही नहीं कोई ऐसा। हमारे खादिम साहब सज्जादे साहब बैठे हैं, मेरे को नाम नहीं मालूम, माफी चाहता मैं, एक बार लिस्ट बना के ले लूंगा तो सबके नाम याद हो जाएंगे। हमारे इमाम साहब बैठे हुए हैं, क्या बोल रहा था मैं? मुर्दा मत को लिस्ट तो दे दिया ना, जिंदा है। अब वो तो बेशक जिंदा है, किस लिए जिंदा है? अच्छा हमारे समझ में ये नहीं आता, लोग ये सवाल करते अगर वो जिंदा है तो हमसे बात क्यों नहीं करते, हमारे को दिखते क्यों नहीं? अल्लाह को मालूम था ये सवाल पैदा होगा, ये करेंगे लोग सवाल, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वला किल्ला तशरून। क्या बात है, तुम्हारा शऊर कम है, उनका मर्तबा बुलंद है। क्या बात है, तुम्हारा शऊर कम है, उनका मर्तबा बुलंद है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? हर के खाही हूं नशीनत बाखुदा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं हर के खाही हूं नशीनत बाखुदा, वो नशीनत बा हुजूर औलिया। सुभान अल्लाह। हर के खाई वो नशीनत बा खुदा, वो नशीनत बा हुजूर औलिया। औलिया रा हस्त खुदरत अज़ला, तीर जस्ता बाज गर्दानन तेरा। औलिया अल्लाह में वो ताकत होती है कि कमान से छूटा हुआ तीर भी वापस आ जा सकता है। बेशक हक है। हजरत बाबा ताजुद्दीन में वो ताकत है। जरा आजमा कर देखो, यानी कमान से छूटा हुआ तीर भी वापस बुला लेते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की अजीब करामता बयान करते बैठेंगे हजरत की। हजरत शहंशाह हफ्ते अकलीम बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की अगर करामतें मैं बयान करता बैठूं, नाचीज हकीर फकीर, मेरे को तो नहीं मालूमात है, जो भी मेरी मालूमात के तहत तो कई रातें और कई दिन गुजर जाएंगे मगर करामतें खत्म नहीं होंगी। क्या बात है, बेशक। मगर जो तालीम दी है बाबा ताजुद्दीन ने, उस पर हमको बात करना है। करामतें उनको देखो, उन लोग करामतों के मोहताज नहीं है, करामतें उनकी मोहताज है। क्या बात है, हक है। बात तो दूसरी करना थी मगर एक बात जबरदस्त याद आ जा रही है। इजाजत है क्या खादिम साहब सज्जादे साहब? मैं बार बार, मेरी आदत है टोकते रहता, बीच बीच में इजाजत ले लेना, क्योंकि हो भी गया कुछ तो बाद में संभाल लेते हो। मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं, इसलिए सबसे सज्जादे भी है, खुदामीन भी है, अपने डरने का नहीं। ये जो हम जिस बारगाह में, इतनी बड़ी बारगाह में हाजिर है, ये मैं मेरी अकल से बात कर रहा। आप फतवे मांगेंगे मेरे को, कहाँ लिखे हुआ है, नहीं लिखे, सबूत देता मैं आपको, खाली सुन के ले आप। दलील मिलेंगी, अभी बाद में मिलो मेरे को, नहीं तो अभी भी स्टेज पे आके भी पूछ सकते।
कि ये जो हमारे हम जिस बारगाह में हाजिर है, शहंशाह हफ्ते अक़लीम हजरत मोहम्मद सैयद ताजुद्दीन बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बारगाह में हम हाजिरी दे रहे हैं और नाचिज़ सबक सुना रहा है। क्या बात है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाबा ताजुद्दीन का सबक दोहरा रहा हूँ आपके सामने। सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह का सबक दोहरा। इनका जो खिताब है हफ्ते अक़लीम, क्या ये बात बोलना है। चाह रहा था मैं। हजरत हमेशा हिस्ट्री बोलते रहते हैं, आबिद ताजी बाबा हमेशा वो हिस्ट्री बोलते रहते, उसकी उनकी सरकार की हिस्ट्री बोलते रहते और बोलते हफ्ते अक़लीम बोलते, और हर कोई नाम लेता, जितने खुदामीन हैं जितने सभी हफ्ते अक़लीम हफ्ते अक़लीम। मेरे को भी जरा जुस्तजू रहती है, मैं इसकी डिटेल निकालना बोलूँ ये हफ्ते अक़लीम क्या है। मतलब क्या करना, पूछा मैंने बुजुर्ग से हमारे कि मतलब ये हफ्ते अक़लीम ही क्यों बोलते, तो बाद में गूगल पे सर्च करे। जो बात है मेरे दिल में बोलने दो, मेरे को भड़ास निकल जाएंगी। गूगल पे सर्च करे तो उसमें देखे 7 बर्रे आज़म, 7 बर्रे आज़म, यानी दुनिया के 7 बर्रे आज़म के शहंशाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया के शहंशाह। अब नाचीज ने फिर इसमें एक रास्ता निकाला हो, बोल दो क्या हुआ तो कर लेंगे अपने। उसका मतलब ये है 7 मुमालिक, 7 बड़े बड़े बर्रे आजम, उसके शहंशाह। गाड़ी में थे हम, मेरे को ख्याल आया क्योंकि मैं ताजुद्दीन बाबा का बहुत सारी स्टडी किया हूँ, पढ़ा हूँ, सुना हूँ मैंने। मतलब ये हफ्ते अक़लीम तो माशाल्लाह ये लक़ब बहुत प्यारा है, मगर मेरे दिल ने बोला, ये मेरे दिल की जाती बात है कि खाली दुनिया के 7 बर्रे आज़म के मालिक नहीं हो। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये मेरे दिल की बात है, कोई फतवा मत लगाओ बराए मेहरबानी। ये नाचीज के एक अकीदे की बात है कि वो सिर्फ दुनिया के 7 बर्रे आज़म के नहीं, वो तो आखिरत के भी बादशाह है। क्या बात है। वो तो हश्र के भी बादशाह है। अरे हदीस पाक में आता है, सुन लीजिए, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मैं उसका मफ़हूम बयान करता हूँ। जब अल्लाह ताला और ये अल्लाह खासा ने खुदा पीराने की बार को कहेगा जन्नत में जाओ, क्या बात है। हदीस पाक का मफ़हूम बयान, आलिम साहब बैठे, हाफिज साहब ने बोले क्या बात है, शाही मस्जिद के हाफिज साहब दलील बन गए। जब हजरत शहंशाह हफ्ते अक़लीम हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनको अल्लाह ताला कहेगा जाओ जन्नत में, वो बोलेंगे, देख रहे हैं उन्होंने, वो बोलेंगे अल्लाह से, या अल्लाह हम नहीं जाते। क्या बात है। या अल्लाह हम नहीं जाते। अल्लाह ताला पूछेगा क्यों नहीं जाते, वो कहेंगे या अल्लाह कुछ हमारे मुरीदीन, कुछ हमारे खुद्दामीन, कुछ हमारे सज्जादगान, कुछ मेरे मानने वाले, कुछ चाहने वाले, कुछ 26 मनाने वाले। क्या बात है। क्या बात है। या अल्लाह मेरे कुछ मुरीदीन, मेरे मोतखदीन, मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले, मेरी 26 महीने को महीने मनाने वाले, मेरा उर्स करने वाले, मेरी महफिलें सजाने वाले, या अल्लाह कुछ उनमें से कुछ अपने गुनाहों की वजह से दोज़ख में है। या अल्लाह जब तक तू उनको जन्नत में नहीं डालता हम भी नहीं जाते। क्या बात है। सुभान अल्लाह। हफ्ते अक़लीम की तशरीह कर रहा हूं मैं। खादिम साहब, सज्जादे साहब, माफी चाहता हूं अगर गुस्ताखी हुई तो। वो बोलेंगे हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया हम नहीं जाते जब तक के जो मेरे चाहने वाले, मेरे जो उनके जैसा रहेंगे वो तो उनके साथ ही रहेंगे।
जो उनकी बातों पर अमल करेंगे, जैसा कि अभी आबिद ताजी साहब ने जैसी जैसी बातें बताए, उस पर जो अमल करेंगे वो तो हजरत के साथ रहेंगे, मगर उनके खिलाफ चलकर बदअमलियां कर कर जो गुनाहों की वजह से दोज़ख में पड़े हैं, या अल्लाह जब तक तू नहीं बख्शता उनको, हम भी नहीं जाते। अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। अल्लाह ताला हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन औलिया से पूछेगा, क्या तुम उनको पहचानते हो? हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या तुम उनको पहचानते हो? हजरत कहेंगे हाँ पहचानता हूं। तो किनको पहचानेंगे? और जो बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में हाजिरी देंगे उनको पहचानेंगे, जो बाबा ताजुद्दीन के बातों पर अमल करेंगे उनको पहचानेंगे, जो बाबा ताजुद्दीन की महफिलें सजाएंगे उनको पहचानेंगे। यहाँ पर कितने बैठे हुए हैं? हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस महफिल में, इस डेरे में जितने भी बैठे हुए हैं, डेरे के बाहर जितने भी खड़े हुए हैं, उनको हजरत बाबा ताजुद्दीन देख रहे हैं। और देखकर यहाँ तो देख लिए, हश्र में भी पहचानेंगे, बोलेंगे हाँ मैं इनको पहचानता हूँ, बोलेंगे हाँ मैं इनको पहचानता हूँ। देखेंगे ना अपने को, यहाँ देख रहे हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, सज्जदगान बैठे हैं, बड़े बड़े आलिम साहब बैठे हैं यहाँ पर। क्यों ताजिया आबिद ताजी सा सही है क्या गलत है? ये जो मफहूम बयान कर रहा हूँ आप है ना, बस होगा। बिल्कुल पहचान दे, पहचानेंगे तो अल्लाह ताला कहेगा, अल्लाह ताला उनसे कहेगा अगर तुम पहचानते हो तो जाओ, अपने हाथों से उनको जहन्नुम से निकालो। अल्लाह ताला उनको इख्तियार दे देगा। हदीस में आता है अल्लाह ताला हजरत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को इख्तियार दे देगा, बोलेगा जाओ बाबा ताजुद्दीन औलिया, तुम अपने हाथों से तुम्हारे गुलामों को निकालो। बड़ी तशरीह है उसकी, मैंने मुख्तसर करके बोला। वो जो लोग हमारे साथ रात रात भर रोजा रखते थे, रात रात भर इबादतें करते थे, जागते रहते थे, अल्लाह वाले थे, बहुत इबादत रियाजत हज करते थे, रोजा रखते थे, ज़कात देते थे, बड़ी लंबी तफसील है। तो अल्लाह ताला हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया को इख्तियार दे देगा कि अपने हाथों से निकालो। अच्छा, अब ये इसमें पॉइंट की बात है, अगर अल्लाह चाहता, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को हुक्म दे सकता था। हाफिज साहब कि है फरिश्तों, इनके मुरीदों को, इनके मानने वालों को, इनके चाहने वालों को, है फरिश्तों दोज़ख से निकालो, जन्नत में डालो। मगर नहीं सज्जादे साहब, मगर नहीं, अल्लाह ताला ने इनको ये इख्तियार दे दिया। क्यों? ये बाद में लोग उंगलियां उठेंगे ना, अरे वो तो फरिश्तों ने डाले थे। क्या बात है, हाँ, सुभान अल्लाह। बाद में जो रहते 71 72 तो उन लोग बोलेंगे अरे वो तो फरिश्तों ने डाले थे। इसलिए अल्लाह ताला बाबा ताजुद्दीन को ही बोल देगा कि जाओ तुम हमारे हाथों से निकालो। क्या बात है, आप क्या बोलते? बोलती बंद 71 72 फिरके है ना। कितने फिरके? 72 फिरके हैं। सबने अपने अपने हिसाब से अपना अपना मतलब निकाल लिया। खुद्दाम साहब, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, आंखों की ठंडक दिल का नूर, या हुसैन या हुसैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन। हर कोई अपने अपने मतलब से कुरान शरीफ को समझ रहा। असर
शायर है ना पीरों का, हर कोई अपने हिसाब से मतलब निकाल लेता, मगर अल्लाह को मानने वाले जो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं वो बराबर सही मतलब निकालते। एक वाक़िया मौलाना जलालुद्दीन रूमी का है, आपसे मुखातिब हूँ आपसे। मौलाना जलाल, क्योंकि आप अल्लामा इकबाल, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ये सब बड़े जितने खुदामीन सज्जादगान हैं, इनके सामने अच्छी अच्छी बातें करना अपने बड़ी बड़ी, नहीं तो कुछ भी बोल के चले गए तो बोलेंगे आते हजरत क्या बोले हमारे समझ में नहीं आया। इनको जो समझता वो बोलना, क्यों जी फिर उधर नहीं जाता, वैसा तो कोई भी आते चले जाते। कुरान में लिखे हुआ यज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, लोग इससे हिदायत भी पाएंगे और लोग गुमराह भी होंगे। ये कौन बोला? कुरान, कि लोग इससे हिदायत भी पाएंगे और गुमराह भी होंगे। तो मौल यानी कोई कुछ समझ रहा, कोई कुछ समझ रहा, और उन्होंने अपनी जगह समझ रहे कि हम सही है। जज़ाकल्लाह, वो अपनी जगह समझ रहे कि हम सही है। हमारे हजरत खिबला हुजूर पीर मुर्शिद खिबला अक्सर एक वाकया बोलते थे, क्योंकि सामईन इतने जबरदस्त बैठे हुए हैं, इतने खामोश बैठे हुए हैं, उनके सरों पे कबूतर बैठ गए तो उड़ेंगे नहीं। क्या बात है। इसलिए एटम भी भारी भारी, और इनकी दुआ लेने की अपने को खुदामों की। और वो जो मैं बोलता ना, जैसा उनको बोला था, बेशक उन्होंने तो बोले, मैं मेरे मुंह से बोल के बोला कि हमारा रास्ता ही कैसा है कि हम खादिमों के खादिम हैं। वो तो जब बोले थे ना, आज स्टेज पे बोला मैं, हमारा वतीरा ही ऐसा है, हमारा सिलसिला ही ऐसा है कि हमारे जद्दे आला हजरत वतन साहब किबरा रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद दखन में जिनकी दरगाह शरीफ है, वो फरमाते हैं, वतन में देखा हूं अपने मन में बगौर हजदा हजार आलम, वतन में देखा हूं अपने मन में बगौर हजदा हजार आलम, हर एक आलम में तुझको देखा, सब अच्छे खराब तू है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वतन में देखा हूं अपने मन में बगौर हजदा हजार आलम, हर एक आलम में तुझको देखा, सब अच्छे खराब तू है, तू खराब है। तासुब छोड़ नादा दहर के आईना खाने में, ये सब तस्वीरें हैं तेरी जिनको समझा है बुरा तूने। क्या बात है। तासुब छोड़ नादा दहर के आईना खाने में, ये सब तस्वीरें हैं तेरी जिनको समझा है बुरा तूने। जिसको तू बुरा समझ रहा ना, तू ही छे हो। मैं आईना हूं शख्स और अक्स तू है, मैं गायब हूं तू तेरे ही रूबरू है। अब हमारे हजरत ने एक बहुत प्यारी मिसाल दी है, आप लोग खुश हो जाएंगे बोल के बोला, ये कैसा समझना क्या समझना। एक हजरत आए थे हमारे पीर मुर्शिद के पास, एक साहब आए, एक मुरीद आए, वो दूसरे पीर भाई की शिकायत करने लगे, उन्होंने ऐसे थे, उन्होंने कमीने हैं, उन्होंने वैसे है, उन्होंने ऐसे है, इतनी ढेर भर के सब बुराइयां करने लग गए उनकी। हजरत के पास बैठे थे, हजरत ने बोले, 1 घंटे तक सुने हजरत ने, हुजूर पीर मुर्शिद, हमारे पीर मुर्शिद ने 1 घंटे तक सुने बात। हजरत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह सुनने के बाद बोले, इधर आओ। आईना, पहले छोटे छोटे आईने रहते थे, आईने छोटे, वहाँ काली पड़ी हुई थी, थोड़ी काली लिए और उनके नाक पे लगाए, उनके नाक पे लगा दिया और उनको आईना बताया, बोले काली पोछो, तो उन्होंने आईने में पोछ रहे। काली पोछो, वो आईने में पोछ रहे। अरे वहां ना को पोछ रहे बाबा, यहाँ पोछ। क्या बात है। तासुब छोड़ नादा दहर के आईना खाने में, ये सब तस्वीरें हैं तेरी जिनको समझा है बुरा तूने। यहाँ का निकाल तो वहां का अच्छा दिखेगा, तू ही बन के बैठ गया छटाकत पाव से, सब बुरे दिखने वाले ना तेरे पे। अपने मैपन को खत्म को अव्वल काढ़, बैखानी जबान में हजरत बोलते थे, अपने मैपन के खत्म को अव्वल काढ़, दुई का पर्दा सामने से फाड़, चलने हारे के तय एक खत्म रास्ता, और खत्म उठा तो रब दिसता। कोई ये कहे कि कब दिसता, तो पीरे कामिल मिले तो जब दिसता। अपने मैपन के खत्म को अव्वल काटना पड़ता, निकालना पड़ता। तो कुरान का मतलब, कुरान फरमा रहा है कि सब अपने अपने मतलब से निकाल ले रहे। कोई बोले कि ये ऐसा मतलब है उसका, कोई बोले नहीं नहीं ये मतलब है उसका।
यदिल्लु भी कसीर हो यादी भी कसीरा, लोग हिदायत भी पाएंगे, गुमराह भी होंगे। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी इसका एक वाकया बोलते, आप लोग खुश होना बोल के जितने बैठे हुए सामने बोलेंगे, पीछे भी बोले सामने जो बैठे हुए, ये खुश हो जाना कि कैसा लोग कैसा मतलब निकालते, किसका मतलब क्या समझते। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक धनगर था, उसका एक दोस्त था, वो बड़े बादशाह के पास नौकरी करता था, आलिम था बहुत बड़ा। क्या था खादिम साहब? बहुत बड़ा आलिम था, मगर उसका एक दोस्त धनगर था। अब वो जो आलिम साहब थे बादशाह के पास, पहले बादशाह लोगों को है ना, बादशाह के पास बड़े बड़े हुक्मा रहते थे, आलिमा रहते थे, तबीब रहते थे, और उनको जायदाद प्रॉपर्टी देते थे बादशाह लोग। ये कौन? ये हाँ हकीम है, जाओ तुम्हारी प्रॉपर्टी। ये काजी है, काजी को इतनी एकड़ दे दिए प्रॉपर्टी। अब वो आलिम साहब का आखिरी वक्त आ गया, मरने को आ गए। अब उन्होंने बोले, परेशान हो गए, बच्चे को क्या वसीयत करूं मैं कि मेरी जगह उसको मिले। हर बाप चाहता कि उसकी जगह उसका बेटा ले। वो आलिम साहब भी चाहते थे कि मेरी जगह मेरे बेटे ने लेना, मगर मैंने तो कुछ सिखाया नहीं, अनपढ़ का अनपढ़ है। अब क्या करूं? उनको याद आया मेरा दोस्त है धनगर, उन्हें बोला था कभी भी जरूरत पड़ी तो मेरे को याद करना मेरे दोस्त। तो वो जो आलिम साहब मरते मरते अपने बच्चे को वसीयत करके गए कि बेटा, मेरा एक दोस्त है धनगर जो बकरियां चराता, अगर खुदा ना खास्ता मेरा इंतकाल हो गया, तेरे को बादशाह सलामत के पास जाना पड़ा, मौलाना लिखते हैं, तेरे को बादशाह सलामत के पास जाना पड़ा, तो याद रख मेरा एक दोस्त है जो फला फला गांव में रहता और वो बकरियां चराता, धनगर है। अब वो आलिम साहब का इंतकाल हो गया, बच्चा परेशान था बड़ा। याद आया बच्चे को कि मेरे वालिद साहब ने नसीहत की थी कि मेरा एक दोस्त है धनगर, उसके पास जाना, मदद लेना। उधर बादशाह सलामत के पास वहां से लेटर आ गया, तुम्हारे वालिद का तो इंतकाल हो गया, अगर तुमको वालिद साहब की जगह होना तो मुकाबला करना पड़ेगा, इल्मी मुकाबला, तो मुकाबला करना पड़ेगा। बच्चा धनगर का बेटा, वो आलिम का बेटा मगर पढ़ा लिखा नहीं। परेशान होके गया वो दोस्त के पास, धनगर के पास, बोले मेरे वालिद साहब तो बड़े आलिम थे मगर आपके बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा बेटा कोई भी आड़ा वक्त है मेरे दोस्त के पास जाना। मैं आ गया। बोले क्या बात है? बादशाह सलामत ने लेटर भेजे, अगर तुमको जगह होना तुम्हारे बाप की तो मुकाबला करना पड़ेगा बड़े बड़े आलिमों से, बड़े बड़े आलिमों से। वो धनगर जो था उन्हें बोला 3 दिन का टाइम मांगो, बोले बादशाह से 3 दिन का टाइम मांगो। बोले लड़का गया रोते धोते, बोले 3 दिन का टाइम होना। बादशाह ने बोला जा दिया। अब 3 दिन हो गए, गया 3 दिन के बाद चलो, बोले बड़े बड़े आलिमा आके बैठे, मन से लगे हुआ है ऐसा स्टेज, बादशाहों के जैसे थे। ये हमारे बादशाह का तो स्टेज है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हफ्ते अकलीम, मैं समझ गया ना, हफ्ते अकलीम यहाँ के भी है और वहां के भी है। उनको अल्लाह ताला इख्तियार दे दिया। ये मेरे दिल की उपज है। मैं तो बोलेंगे कहाँ है लिखे हो बताओ, ऐसा नहीं। और हकीकत है, हदीस से साबित करो। 3 दिन हो गए, ऐसा स्टेज सजा, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुजज्जद आलिम आके बैठ गए। तो धनगर ने बोले चल, बच्चे को ले लिया अपने साथ, रास्ते का टिफिन लेते ना, 7 रोटियां ले लिया, दही ले लिया, डंडा ले लिया। चल, ये ऐसा दरबार भरे हुआ है, बादशाह सलामत बैठे हुए, सब ये बादशाही से
दरबार भरे हुआ, आलिमा बैठे हुए है। धनकर लकड़ी देखते देखते अंदर आया, जैसा ये टेंट डाले और डोम के अंदर आया। बादशाह ने बोला बैठ जाओ। किसको बोला? वो धनगर को, बैठ जाओ। उन्हें बोला नहीं, खड़े रहता। जितने आलिमा थे वो देख के हैरत में पड़ गए। बादशाह बैठो, बोला यार ये नहीं बैठ रहा, होती कि आजिजी इंकिसारी वाला दिख रहा। बोले बहुत आजिजी इंकिसारी वाला बंदा है, बोले बड़ा आलिम दिख रहा। बोले क्या? बोले बहुत बड़ा आलिम है। वो बोला मैं क्या हस्ती हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बैठ नहीं सकता, मेरी औकात नहीं है। बोला बोले बड़ा आलिम है। पूरे आलिमों के अंदर छिमी गोया शुरू हो गई। क्या करना क्या करना, बहुत जबरदस्त आलिम दिख रहा। बोले अपन क्या करेंगे, इशारों में मुकाबला करेंगे। बोले क्या बात है? क्या? बोले इशारों से करेंगे। बोले ये बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है, अपन कुछ भी बोल सकते ना। बोले बिल्कुल। उसने ने मशवरा करे और बादशाह सलामत को बोले। बादशाह ने बोला हमारे आलिमों का मंशा है इशारे में बात होगी। वो धनकर ने बोला मंजूर। हाय हाय, अरे बाप रे, ये और डर गए। इशारों में करूंगा बोले तो वो मंजूर बोल दिया। बोले क्या करना, परेशान। ठीक है, मुकाबला शुरू हुआ। आलिमों के जो सदर थे, बड़े आलिम खड़े हुए, बड़े आलिम साहब खड़े हुए। सुन रहे क्या? हमारे आबिद ताजी साहब, जो सब आलिमों के बड़े आलिम थे, वो खड़े हुए। वो आलिम ने खड़े होके बोला एक। क्या बोला? एक। उधर धनगर ने बोला दो। क्या बात है? क्या बात है? आलिम ने बोला एक, धनगर ने बोला दो। अरे बाप रे। फिर आलिम ने बोला क्या बात है? तो धनगर ने बोला आहा आहा, सुभान अल्लाह। उसने बोला, धनगर ने बोला। फिर आलिम साहब ने बोले क्या बात है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम धनगर ने बोला तो उन्हें 7 रोटियां फेंका। 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरा आलिम खड़े हुए, उन्हें दही की हंडी फेंका। क्या बात है? बादशाह सलामत को बोले आलिमों ने हम हार गए, वो जीत गया। बादशाह को आलिमों ने बोले हम हार गए, वो जीत गया। अरे अरे क्या बात करे तुमने? आहा, क्या बात है? अरे मेरे को समझाओ तो सही। नहीं बोले वो बहुत भारी है, जीत गया। बोले हाँ? क्या बोले तुम? बोलो तो सही। देखो बोले हमने उसको बोले अल्लाह एक है। उसने बोला नहीं, मोहम्मद भी है। क्या बात है? क्या बात है? हमने उसको बोले अल्लाह एक है और बोला नहीं, मोहम्मद भी है। जीत गया। बोले वो अरे बाद में क्या, हमने उसको पूछे कि ये आसमान काय पर है? उसने बोला एक थम पे है। बराबर बोला। बोले उसको पूछे कितने आसमान है? क्या बात है? आहा, 7 रोटी फेंक दिया उसने। उसको पूछे वहां का पानी कैसा है? दही की हंडी फेंका, मुंजमिद बर्फ के जैसा। आहा, सुभान अल्लाह। जीत गया। बोले वो अच्छा ये बात थी। धनगर को बुलाया बादशाह ने। अरे तूने क्या जवाब दिया? बोले क्या बादशाह सलामत, एक बकरी मांग रही थी मेरे को, बोला 2 दो।
क्या बात है। एक बकरी मांग रहे थे, मला तो लियो। बाद में उसने बोला सारी लेके जाऊंगा, मला कद्दू ले। उसने बोला सारी लेके जाऊंगा, मैंने बोला कद्दू ले। फिर पूछे, बोले मेरे को क्या खाता तू, क्या खाता तू। मैंने 7 रोटियां फेंक के खा लिया। 7 रोटियां खाता एक टाइम। कैसे खाता, अरे कैसे खाता, बोलो ये कैसे खाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजिल्लु कोई कैसी रहो, ये हाजी पे ही कसीरा। लोग अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल ले रहे, अपने दानिश में समझ रहे उन्हों सही है, उन्हों समझ रहे उन्हों सही है। आलिमा हार गए। समझ लेना पड़ेगी। किसकी लेना पड़ेगी, पीर की समझ लेना पड़ेगी। सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी। किसकी, औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार करना पड़ेगी। ये खासाने खुदा, ये पीराने किबार की सोहबत में रहो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। न तख्त तो ताज में है, न लश्कर सिपा में है, जो बात एक मर्द खलंदर की बारगाह में है। ये मर्द खलंदर की बारगाह में जो बात है वो कहीं नहीं आती। सोहबत इख्तियार करना पड़ेगा, बगैर सोहबत के नहीं। जैसा मौलाना जलालुद्दीन रूमी बोले, हर के खाई ऊ नशीनत बा खुदा, ऊ नशीनत बा हुजूर औलिया। फिर फरमाते हम नशीनी यकनफ सोहबत बा औलिया, बेहतर सच्चाला ताज बेरिया। सोहबत से तुम्हारी समझ बदलेगी, समझ बदलेंगी, तुम्हारा हाल बदलेगा, तुम्हारा हाल बदल जाएगा। अक्सर वाकया बोलते रहता मैं, अपने सुने हुए है, अपने को यहाँ के खादिमों को, सज्जादों को यहाँ अपन सबक दोहरा रहे। तुम बोलेंगे हजरत हमें तो सुने हुए है, मेरा काम है सबक दोहराना, सबक दोहरा रहे अपन। बस बाबा ताजुद्दीन ने कबूल कर लेना नाचीज के सबक को, उनका ही सबक उनको सुना रहे। अरे बोले वो बाबा ताजुद्दीन बोले, बोल क्या सीखा तूने अभी तक। बैठे हुए हैं मेरे सामने, वो सबक सुन रहे हैं और मैं सबक सुना रहा हूं। सादी अलैहि रहमा का वाकया अक्सर मैं बोलते रहता हूं। हज़रत सादी अलैहि रहमा पहले जमाने में साबुन नहीं थी, मट्टी से नहाते थे। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी से नहाते थे। एक दिन सादी अलैहि रहमा लाल मिट्टी से नहा रहे थे। जब नहाने लगे तो उसमें से खुशबू आने लगी। लाल मिट्टी में से, सुने आ रहा नहीं, उधर मुंडी करते रहा मैं तो ऐसा हो जा रहा। हाँ ठीक है, लाल मिट्टी में से खुशबू आने लगी। तो सादी अलैहि रहमा ने मिट्टी से पूछे, अरे मिट्टी, तेरे अंदर ये खुशबू कहां से आई। अब तुम बोलेंगे कहीं मिट्टी बात करती क्या। कौन कौन बोले, तुम बोले, तुम बोलते मेरा बच्चा शेर है, पता बोलो तुम जबड़ा कहां है। और औलिया अल्लाह से तो बात करती ना, मैं हर चीज बात करती। अरे मिट्टी, तेरे अंदर ये खुशबू कहां से आई। तो मिट्टी ने बोली, मन गिले नाचीज बुदम, मन गिले नाचीज बुदम, वले मुद्दते बागुल नशिस्तम। मैं तो एक हकीर मिट्टी हूं, मैं कई मुद्दत तक मैं गुल की सोहबत में रही हूं। वले मुद्दते बागुल नशिस्तम,
जमाले हम नशीनी दरमन असर करता। मेरे हम नशी का जमाल मेरे अंदर असर कर गया, मेरे हम नशी का जमाल मेरे अंदर असर कर गया। वगरना हमा खाकम के हस्तम, वरना मैं तो एक हकीर मिट्टी हूं, मेरी औकात क्या है, मैं अदना आदमी, मेरी बिसाती क्या है, करम हुजूर का है, मेरी जिंदगी क्या है। तो सोहबत, मट्टी के अंदर भी खुशबू आ गई। कैसे? सोहबत से। सोहबते साले साले कुनत, सोहबते ताले ताले कुनत। वो मट्टी के अंदर भी खुशबू आ गई। मट्टी होने के बावजूद मैं इंसान हूं, मैं बशर हूं। जब हम औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो औलिया अल्लाह अपना असर डालते हैं, और यहां पर 24 घंटे रहमत बरसती रहती है। क्यों? अल्लाह वाले है, आले नबी है, औलाद अली है, हसनी भी है, हुसैनी भी है, हसनी भी है, हुसैनी भी है, नजीबुत तरफैन है। आप मौला अली का लाल है, हसनी हुसैनी है। थोड़ा पानी पी। हसनी भी हुसैनी भी है। यहाँ पर 24 घंटे रहमत की बारिश होती रहती है। हम यहाँ पर जब आएंगे तो जो रहमत के फरिश्ते यहाँ पर रहमत बरसा रहे हैं, तो रहमत के कुछ छींटे हमारे ऊपर भी पड़ जाएंगे। आप हसनी भी है, हुसैनी भी है, इमाम हुसैन की औलादों में से है, अहले बैत से है, आले मोहम्मद से है। और सरकार ने फरमाए, देखो हम इनसे मोहब्बत करेंगे ना, कितना कितना फायदा होगा हमको, कितना फैज मिलेगा हमारे को। सरकार फरमाए, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, वो मोमिन मरा। जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा, वो शहीद मरा। हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं। और एक हदीस पाक में सरकार ने फरमाए, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, तो जब उसका आखिरी वक्त आएगा, जब उसका आखिरी वक्त आएगा और मलिकुल मौत फरिश्ता उसके सामने आएगा, उसकी रूह कब्ज बाद में करेगा। जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, जब उसका आखिरी वक्त आएगा, जब मौत का फरिश्ता उसके पास आएगा, तो फरिश्ता रूह कब्ज बाद में करेगा, पहले उसको जन्नत की बशारत देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले उसको जन्नत की बशारत देगा कि तू जन्नती है। क्यों जन्नती है? क्योंकि तू आले नबी से प्यार करता है, औलाद अली से प्यार करता है। ये मुहर्रम का महीना है। असल में यहां पर हम जो आए थे तो कुछ जिक्र करना था इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करने का था, मगर यहाँ का ज़ौक़, यहाँ का शौक और यहाँ का माहौल देखकर नाचीज ने अपना टॉपिक चेंज कर दिया, ताकि आप लोग खुश हो जाए। सब सुनते रहते, हमेशा हर कोई आ रहा तो जिक्र कर रहा, मगर औलिया अल्लाह की क्या शान है, अल्लाह क्या फरमाता है। हदीस से, कुरान से या औलिया अल्लाह की शान बयान होना ये जरूरी था, समझा मैंने। इसलिए पहले हजरत ताजुद्दीन बाबा औलिया की फैज बयान की हमने कि उनसे मोहब्बत करने का क्या फैज है। उसके बाद अब हम आते हैं आले नबी औलाद अली पर। जब अभी सरकार पैदा नहीं हुए थे, हजरत इमाम हुसैन पैदा नहीं हुए थे, माफ करना,
हजरत इमाम हुसैन पैदा नहीं हुए थे, आपके पास उम्मे फजल आपकी चची जान आई दौड़ी हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि आका मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखी है, परेशान हूं मैं, बहुत परेशानी वाला ख्वाब देखी हूं। आका ने पूछा क्या बात है? आपने फरमाई मैंने देखा कि आपके गोश्त, आपके जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा कट कर मेरे गोद में आकर गिरा। तो आका ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे ये तो बहुत मुबारक ख्वाब है, मेरे घर नवासा पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में खेलेगा। अब इमाम हुसैन पैदा हुए, पैदा होने के बाद खुशी का माहौल था। हजरत अली ने कहा कि अब इसका नाम कैसे रखना, नाम क्या रखना? हजरत अली का मन से मुबारक था कि इसका नाम हरब रखेंगे, हरब। मगर आका से पूछे, आका ने फरमाए इसका नाम मैं रखूंगा ना तुम रखेंगे, इसका नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसका नाम मेरा अल्लाह रखेगा। तो जिब्राइल ने आकर कहा आका से कि इसका नाम हुसैन रखा जाए, आका की मर्जी है। तो अल्लाह की मर्जी से इमाम हुसैन का नाम इमाम हुसैन रखा गया। और जब हजरत जिब्राइल मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे इमाम हुसैन की पैदाइश की मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में आपने देखा कि चौथे आसमान का एक फरिश्ता, चौथे आसमान का एक फरिश्ता जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके पर जले हुए हैं। हजरत जिब्राइल ने पूछा, उसका नाम था फतरस। क्या नाम था? क्या नाम था? उस फरिश्ते का नाम था फतरस। जिब्राइल अमीन ने पूछा, है फतरस, ये तेरा हाल कैसा हुआ? बोले जिब्राइल, अल्लाह का हुक्म बजा लाने में कुछ देरी हो गई तो अल्लाह के जाहो जलाल ने मेरे पर भी जला दिए, मेरे पर भी जला दिए और मेरा मर्तबा भी चले गया। ऐ जिब्राइल, तुम कहां पे जा रहे हो? कहा कि सरकार के घर नवासा पैदा हुआ है, उसकी मुबारकबाद देने जा रहा हूं। उस फतरस फरिश्ते ने कहा, ऐ फतरस, मुझे भी अपने साथ लेकर चल, ताकि मैं सरकार से उनके नवासे का सदका मांगू, कुछ नवासों का सदका आता हो, ताकि मैं कुछ नवासों का सदका मांगू। हजरत जिब्राइल ने फतरस को भी अपने साथ लेके गए, नवासे की मुबारकबाद दी। हुजूर ने फतरस से पूछा, ऐ फतरस, क्या हाल है तेरा, ये क्या हाल हो गया? बोले सरकार, ऐसी ऐसी गलती हो गई, अल्लाह का हुक्म बजा लाने में मुझसे बड़ी देरी हो गई, आपसे गुजारिश है कि आपके नवासों के तुफैल में मेरे को बख्श दो, आपके नवासों के तुफैल में मुझे बख्श दो। सरकार ने कहा, ऐ फतरस, करीब आ, ऐ फतरस, करीब आ। फतरस करीब आया, ये मेरा नवासा हुसैन है, इसके जिस्म से अपना जिस्म मस कर, इसके जिस्म से अपना जिस्म मस कर, मस समझता, मस कर लगा। वो फतरस फरिश्ता आया, हजरत इमाम हुसैन अली मकाम के जिस्म से अपना जिस्म लगाया। जैसा लगाना था वो फतरस के पर भी वापस आ गए, उसका मकाम और मर्तबा भी मिल गया। सुभान अल्लाह। आंखों की ठंडक, दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, या
यानी इससे पता ये चला जमीन वालों को तो जमीन वालों को, अरे मेरे हुसैन को, हुसैन से अर्श वालों को भी फैज मिलता है। बेशक हक है। जमीन वालों को तो जमीन वालों को, अर्श वालों को भी फैज मिलता है। ये है मेरे हुसैन की अजमत। कई बार वाकये सुने हमने, कई बार। मतलब ये है कि हमको आज जिक्र करना है इमाम हुसैन का, ताकि कुछ बरकत, फुयूद बरकत हम आले नबी औलाद अली से हम लेकर जाएं। कितना टाइम हुआ जी? 1 घंटा होगा माशाअल्लाह। कुछ चंद बातें मैं मुख्तसर से, काफी टाइम हो चला है तो मैं कुछ तबरुकतन कुछ इमाम हुसैन के बारे में बताता हुआ चलता हूँ, ताकि आपकी दुआएं, हजरत ताजुद्दीन बाबा औलिया की दुआएं लेकर चलूं। जब छोटे थे आपने सुने, कई वाक़ियात सुने हैं। जब आप छोटे थे, इमाम हसन भी छोटे थे, इमाम हुसैन भी छोटे थे, आकाए दो जहां दोनों को कुश्ती लड़ा रहे थे। छोटे छोटे वाक़ियात बोल देता हूँ। कुश्ती लड़ा रहे थे इमाम हसन हुसैन को, तो आकाए दो जहां सरवरे अंबिया, आप जो है तो इमाम हसन को बोल रहे थे, इमाम हसन को बोल रहे थे, बेटा हसन ऐसा पकड़ो, बेटा हसन वैसा पकड़ो, बेटा हसन ऐसा पकड़ लो। हजरत बीबी फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वहां पर खड़ी थी। फरमाया बाबा जान आप हसन को बता रहे हैं, हुसैन को नहीं बता रहे, मेरे छोटे बच्चे को नहीं बता रहे। रहता ना माँ के दिल के अंदर रहता प्यार। सरकार ने कहा है बेटी फातिमा मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख सकती, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकती। बोले क्या बाबा जान, मैं तो हसन को बता रहा हूं। क्या बात है? मैं तो हसन को बता रहा हूं, मगर अल्लाह ताला ने हुसैन के लिए जिब्राइल को भेजा है, जिब्राइल उनके कान में बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। पीछे तक की आवाज आना मेरे को, नहीं तो मैं बर्खास्त कर दूंगा। पीछे वालों ने हाथ उठा के नारे का जवाब देना, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। ठीक है, यानी पीछे वाले भी चाहते हैं कि बोलना, नहीं तो बर्खास्त कर दो तो अभी हो जाता बर्खास्त। क्या टाइम लग रहा बोलने को, खाली एक वर्ड है बर्खास्त। मगर ये जितने भी बैठे ना अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, जितने सामाइन बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितनी मेरी माए बहनें जो पसे पर्दा बैठी है, वो भी आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाली बैठी है। 1-1:30 बज गया है, माए बहनें भी बैठी हैं। मैं सलाम करता हूँ ऐसी माओ बहनों को जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आले नबी औलाद अली की मोहब्बत में यहाँ पर बैठी हुई है। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है, जिससे आले नबी की मोहब्बत जिस दिल में नहीं, उसकी इबादत कुछ काम की नहीं, और जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं, उसकी नमाज नहीं होती, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं है। आपने कई बार सुने, आबिद ताजी साहब, हाफिज साहब बैठे, पॉइंट में से थोड़ा पॉइंट निकाल के बोलता हूँ। आपने कई बार वाकया सुने, सरकार ईशा की नमाज पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन पीठ पर बैठ गए, आपने सजदा तवील कर दिया, आका ने सजदा तवील कर दिया, फिर अपनी मर्जी से इमाम हुसैन सरकार की पीठ से उतरे। तो आका ने क्या बताया हमको, क्या सबक दिया हमको कि 1000 सजदे जमीने हरम पे हो, लेकिन सुभान अल्लाह, 1000 सजदे जमीने हरम पे हो, लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात है? 1000 सजदे जमीने हरम पे हो, लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं।
और बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने क्या बात है। कि हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। और एक इसके आगे की बात है, एक किताब में नासिर ने पढ़ा था, रिवायत में आता है कि जब ये वाकया हो रहा था, हाकिम साहब, जब ये वाकया हो रहा था तो जिब्राइल भी देख रहे थे। ये बात आपने कम सुने होंगे, बोल खाली ये तो सभी सुनते, अब आगे था उससे, सूफी है तो आगे तक रहता, थोड़ा आगे था उसके वाकया कि जिब्राइल भी देख रहे थे। जिब्राइल अभी देख रहे थे, मौला से फरमाया, मौला ये क्या माजरा है कि मेरे आका सजदे में है और हुसैन उनके पीठ पे बैठे हुए। आका ये क्या माजरा है? आका ने फरमाया, ऐ जिब्राइल खामोश, ऐ जिब्राइल खामोश, ये राज की बात है। खामोश, ये राज की बात है। जिब्राइल ने, आका क्या राज की बात है? बोले, आज तुम यहां पर हुसैन को पीठ पे बैठा हुआ जो देख रहे हो, करबला के मैदान में नेज़े पर कुरान पढ़ता हुआ देख लेना। सुभान अल्लाह। जब हुसैन वहां से निकले, खेलते हुए अपनी वालिदा के पास गए, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, खेलते हुए अपनी वालिदा माजिदा के पास गए, जाकर कहा, हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि अम्मी जान, आज अजब बात हो गई, आज अलग बात हो गई। उनके वालिदा ने फरमाया, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? अम्मी जान, नाना जान नमाज पढ़ रहे थे, हम उनकी पीठ पर बैठ गए। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटा तुमको नबूवत का ख्याल नहीं आया, नमाज का अदब नहीं आया, आप क्यों बैठ गए? तो इमाम हुसैन ने उनके वालिदा से कहा, अम्मी जान ये हमारी और नाना जान की बात है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ऐसा क्या बात है, जरा हमें भी मालूम हो, क्या बात है, जरा मुझे भी मालूम हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, अम्मी जान आज नाना ने मेरे लिए 72 बार सुभान रब्बिल आला बोला। सुभान अल्लाह। कितने बार बोलते हैं हम? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार। आज नाना जान ने मेरे लिए 72 मर्तबा सुभान रब्बिल आला कहा। तो देखना अम्मी जान, नाना के दीन को जिंदा रखने के लिए करबला में ये उनका नवासा 72 तन शहीद कर देगा। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। आमेदी सुल्तान मदीना, शाहों सरदार हुसैन, आमेदी सुल्तान मदीना, शाहों सरदार हुसैन। ऐसे कई वाकयात हैं, मगर जो बातों से हमको सबक मिलता है वही वाकयात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा तो सहाबा भी लोग या तो पैदाइश का जिक्र करते या शोहदा का करते, मगर बीच की जिंदगी बयान बहुत कम उलमा करते हैं, तो वह भी काफी कर सकते हैं हम, मगर बहुत टाइम हो जाएगा। मुख्तसर थोड़ी बात बता देता हूँ मैं। जब छोटे थे इमाम नहीं, जब बड़े हो गए, अब छोटे का कई वाकयात है, ऐसे 50 वाकयात बोल सकता मैं बचपन के। अब्दुल्ला बिन उमर के, उनके खेड़े थे, झगड़े हो गए, ये हो गए, वो सब मालूम आता है, सबको मालूम है। ऐसी बात बोलता मैं जो आपको नहीं मालूम, मालूम है सबको। मेरे को भी नाजीज अकीर फकीर सबक सुना रहा, मैंने भी किसी से सुना है, मेरे पीर से, मेरे पीर का सबक दोहरा रहा हूँ ताजुद्दीन बाबा के सामने, ताकि वो कबूल कर ले। जब आप बड़े हो गए थे, नौजवान थे, बहुत गौर से सुनने की बात है, नहीं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 1:30 बजने को आ रहा हूं।
फिरोज अली शाह साहब, है कि नहीं? तो जब बड़े हो गए थे, बड़ा प्यारा वाकया है, बोल के खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह रहमान, मगर नारा जोर का लगाए तो खत्म करूंगा, नहीं तो हर बोलूंगा 2 घंटे। मतलब खत्म कर दो बोले। दिसतं तसं नसतं, म्हणून जग फसतं। मला जोर से लगा, मैं खत्म कर दूंगा, तो क्या जोर से लगा है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, ये तो अहले बैत के चाहने वाले ही है, सारी रात भी बैठे रहेंगे तो इनको कुछ नहीं होने वाला है, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। जैसे मेरे हुसैन को प्यास नहीं लगी थी, अरे वो नहीं लगी थी, मैं तो कितने बार पानी पी लिया यहाँ पे, देखो खाली बोल रहा तो, मगर वहां क्यों नहीं लगी सी प्यास? अरे सरकार की जबान चूसे थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक सहाबी थे, दूसरा वाकया याद आ गया, वो बड़े हो गए थे, मेरे को याद दिलाना। सहाबी सरकार के साथ जा रहे थे सफर में, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, कि वो सहाबी को शिद्दत की प्यास लगी और वो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। सरकार ने सहाबी को घोड़े से उतारा, करीब आओ, अपनी जबान दी और जबान चूसने लगाए। वो सहाबी रसूल चूसे उन्होंने। आप फरमाते हैं, अख्तर अली शाह साहब, वो सहाबी फरमाते हैं, कई महीनों महीनों तक मुझे प्यास नहीं लगती थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मैं नईम भाई, नहीं नईम भाई अच्छा है, भाई है ना। वो सहाबी ने फरमाए, वो बहुत गौर से सुन रहे, कई तो बेचारे, मगर ये तो बैठे हुए ना करके, सबसे हो के बोला मैं बैठे रहना बोल, यानी कुछ तो बनाई होना ना। वो सहाबी बोलते, कई कई महीनों तक मुझे प्यास नहीं लगी, पानी पिया पिया नहीं पिया। अने अगर सहाबी एक बार सरकार की जबान चूस ले तो महीनों महीनों तक प्यास नहीं लगती। अरे मेरा हुसैन तो रोज जबान चूसता था। क्या बात है। हाँ, कमजोर हो गया, मतलब खत्म कर दो। बोलता है छोटा, हम जाते हज के लिए, कितने हाजी लोग बैठे यहाँ पर, रहमान अली शाह साहब बैठे हमारे, हाजी साहब सब कई बार हज को गए, वहां जाकर हज करते हम। और संगे अस्वद को बोलो ना जी, क्या करते? चूम लेते। संगे अस्वद को चूम लेते। अरे बोलो ना, चूम लेते। संगे अस्वद को बोसा लेते। बोसा देते। क्यों देते? हाफिज साहब क्यों देते? अरे हजरत उमर ने तो बोले कि ऐ पत्थर, तू तो सिर्फ एक पत्थर है, अगर तुझको मेरे सरकार के लब न लगे होते तो मैं भी तुझे नहीं चूमता। तो मेरे सरकार ने एक मर्तबा, क्या बात है। मेरे सरकार ने एक मर्तबा संगे अस्वद को चूमा था, तो उसका ये काम है, जितने भी हाजी जाते हैं सबके गुनाह खींच लेता है। सुभान अल्लाह। सूफी साहब, असल सूफी तो यहाँ बैठे हुए, हम तो चुप पगड़ा पहन के बैठे, ये बगैर पकड़ी के सूफी। अरे सही ना, सच्ची ना, सूफी साहब है हमारे। एक बार सूफी साहब एक ही बार चूमे थे, वो पत्थर हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों के गुनाहों को चूस लिया, और हश्र में, मैदाने महशर में वो पत्थर गवाही देगा। वो पत्थर तुम्हारे
तुम्हारे नाम के साथ गवाही देगा, तुम्हारे नाम लेकर आबिद ताजी साहब तुम्हारे नाम के साथ गवाही देगा अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह इन्होंने मुझे छुआ था, सुभान अल्लाह, इनके गुनाह मैंने सल्ब कर लिए हैं, अल्लाह इनको बख्श दे। सुभान अल्लाह। अरे उस काले पत्थर को मेरे सरकार ने एक मर्तबा चूमा था और मेरे हुसैन को हजारों बार चूमा। तो जिससे जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या नहीं करेगा। अरे जन्नत में आला मुकाम अता करेगा। अफजल है कुल जहां में जमाना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अरे पल भर की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। अरे सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। और हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए। क्या बात है। हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए, वरना लहू में तैरता घोड़ा हुसैन का। आप बड़े हो गए थे, जवानी का आलम था। आखिरी बात, इजाजत है? बड़े हो गए आप, जवानी का आलम था। क्या प्यारी बात है। दोनों भाई में कुछ बातों में इख्तिलाफ हो गया। दोनों भाइयों में, इमाम हसन में बड़े भाई थे, इमाम हुसैन छोटे भाई थे। दोनों भाइयों में इख्तिलाफ हो गया, नाराजगी आ गई। होते रहता, हमारे घरों में नहीं होता, होता ना हर घर में। तो दोनों भाइयों में इख्तिलाफ हो गया। इमाम हसन चले गए अपने घर को और दूसरे दिन आए नहीं मिलने के लिए हुसैन से। इमाम हसन अपने घर चले गए, दूसरे दिन आए नहीं मिलने के लिए। इमाम हुसैन समझ गए कि मेरा बड़ा भाई नाराज हो गया। इमाम हुसैन समझ गए मेरा बड़ा भाई नाराज हो गया, बड़ा भाई नाराज होगा। अब छोटे भाई क्या करते देखो, बड़ा भाई नाराज हो गया। इमाम हुसैन ने अपने खादिम को कहा, जरा एक कागज लाओ और कलम लाओ। छोटे भाई खादिम को कहा, कागज और कलम लेकर आओ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम ने कागज और कलम लाकर दिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने बड़े भाई को खत लिख रहे, आप अपने बड़े भाई को खत लिख रहे, ऐ मेरे बड़े भाई हसन, मैं नाराज हो गया हूं, मुझको मनाने आओ। क्या बात है। आंखों की ठंडक दिल का ऐ मेरे बड़े भाई, मैं नाराज हो गया हूं, मुझे मनाने आओ। तो गुलाम ने बोला, सरकार मैं तो आपका खादिम हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ हो तो एक बात अर्ज कर देता हूं कि दुनिया का रिवाज तो यह है
कि छोटा बड़े के पास जाता है। दुनिया का रिवाज तो यह है कि छोटा बड़े के पास जाता है और आप बड़े भाई को ही बुला ले रहे। गुलाम को कहा इमाम हुसैन ने, अरे खामोश रहे, तो मुझे मालूम है जमाने का दस्तूर, तुझे नहीं मालूम, ये बड़ी बात है। क्या बात है? गुलाम ने बोला, आखा जरा मुझे भी बता दो ऐसी क्या बड़ी बात है। बोले, मैंने नाना जान से सुना हूं, मैंने नाना जान से सुना हूं कि जो सुलह कराने के लिए पहले जाएगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा और उसके पीछे दूसरा बंदा जाएगा। तो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे बड़े भाई के पहले मैं जन्नत में चला जाऊं। सुभान अल्लाह। मैं नहीं चाहता मेरे बड़े भाई से पहले मैं जन्नत में चला जाऊं। मैं तरतीब सही करना चाहता हूं ताकि मेरा बड़ा भाई पहले जाए और उसके पीछे पीछे मैं जाऊं। सुभान अल्लाह। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन। आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हसन व हुसैन मुस्तफा अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद बिअदद कुल्ली शैइन। सलाम
दीजिए सलाम आता या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला कुल्ली शैइन मौजूद। या अल्लाह तेरे हबीब की दुआ से, या अल्लाह तेरे हबीब के प्यारों की दुआ से, या अल्लाह जिनको तू दोस्त रखता है, या अल्लाह जमी और अल्लाह के दुआ, या अल्लाह बाइस हाजा के दुआ, या अल्लाह शहंशाह हक अज़ीम हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दुआ, या अल्लाह मुर्शिद मौलाई आक़ाए बाते हुजूर पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह क़द्दसल्लाहु मज़ीद के दुआ से, या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जिसने भी ये अहले बैत की मोहब्बत में मालिक व मौला महफिल सजाई है उनकी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे मालिक, सारी दीनी दुनियावी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे मालिक। या अल्लाह जो खुदामीन ने ये ट्रस्ट ने जो हमको यहाँ पर मौका दिया हाज़िरी का मालिक व मौला पीर आका मौला हुसैन के सबखे में मालिक व मौला उनकी सारी मुरादें पूरी कर दे मालिक। पंजतन पाक के सबखे में मौला उनको कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जिन्होंने भी हाजिरी दी है मालिक व मौला उनकी हाजिरी को कबूल फरमा रे मालिक। मेरे मालिक व मौला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, करम कर, फजल कर, रहम कर, बख्श दे, माफ़ कर दे। ऐ क़ुव्वत वाले जालिमों के शर फसाद से बचा, ऐ क़ुव्वत वाले जालिमों के शर फसाद से बचा, ऐ क़ुव्वत वाले तमाम आलम के मुसलमानों को जालिमों के शर फसाद से बचा। या अल्लाह हमारे पीर मुर्शिद के हिदायत हमारे सीने में नसब फरमा दे और उस पर चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए मालिक को मौला वो भी अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चियां नाखत खदा बैठी है मालिक को मौला उनके चेहरे के फूल खिला दे। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको औलाद अता कर दे मालिक को मौला, जो साहिब औलाद है उनके अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे मालिक। करम कर, फजल कर, रहम कर, बख्श दे, माफ कर दे, हलाक होने से हलाकतों के रास्ते से हम सबको बचा ले। बजुज तेरे नहीं कोई सहारा, सिवा तेरे नहीं कोई हमारा। खुदा एक नजर ख्वाजा हामिद अली शाह आसी है फकत ममता तुम्हारा, बाके अपने मुर्शिद और नबी के पार कर दी जो बेड़ा हमारा, पार कर दी जो बेड़ा हमारा, पार कर दी जो बेड़ा हमारा। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।